अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। ईद उल फितर की आमद आमद है तो क्यों ना शीर खुरमा बनाया जाए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह के शीर खुरमा की रेसिपी। क्योंकि कुछ लोगों को शीर खुरमा गाढ़ा खीर की तरह पसंद होता है और कुछ लोग शीर खुरमा उसी वक्त बनाते हैं और नीम गर्म खाना पसंद करते हैं। क्योंकि शीर खुरमा हमारी बहुत ही खालिसतन रिवायती डिश है। पहले लोग इसी तरह बनाया करते थे। शीर खुरमा जो है उसी वक्त बना लिया और उसी वक्त गरम-गरम ही खाया जाता था। उसके बाद या ज़ाहिर है हर चीज़ में नई से नई जिद्दत आती गई और खानों का मयार भी जदीद होता गया और लोगों की पसंद नापसंद भी बदलती गई। तो मैं आपके लिए लाई हूँ दोनों तरीके, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और यम्मी रेसिपी है। आप किसी भी रेसिपी से इस ईद पर शीरकुरमा बनाइए और मेरे तरीके से बनाइए, दोनों रेसिपियाँ बहुत ही अच्छी और कमाल की हैं। पहले हम बनाएंगे खीर की तरह बनने वाला गाढ़ा शीर खुरमा। तो उसकी तैयारी कर लेते हैं पहले, क्योंकि तैयारी ज़रूरी है। शीर खुरमा कोई भी आप बनाएं, तैयारी सबसे पहले कीजिए, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है रंगीन वाली सेवइयाँ ली हैं, कलर वाली जो सेवइयाँ हैं, और इसी तरह 1 कप बारीक सेवइयाँ हैं वो शामिल करेंगे हम, और 1 कप ही चीनी जाएगी, और इसमें 1 कप के बराबर खजूरें शामिल की हैं मैंने। खजूर के बगैर शीर खुरमा अधूरा है। आप इसकी जगह छुआरे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवायती डिश है और रिवायती डिश रिवायत के मुताबिक ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ नट्स मैंने लिए हैं, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हों वो आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शामिल करूँगी किशमिश, खोपरा, बादाम और पिस्ते। कुछ मैंने मोटे-मोटे काट लिए हैं बादाम, पिस्ते, और कुछ जो है वो बारीक कटिंग की हैं गार्निशिंग के लिए। खजूर और छोटी इलायची आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये लाज़मी जुज़ है शीर खुरमा का। बाकी जो नट्स आपके पास अवेलेबल हों आप वही शामिल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे जायके में, सिर्फ़ खजूर का या छुआरे का होना बहुत ज़रूरी है। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 2 लीटर का शीर खुरमा बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने पहले पतीली में थोड़ा-सा पानी शामिल किया है, क्योंकि अगर पतीली गर्म होगी तो दूध साथ चिपक जाएगा पहले शामिल करने से। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी होती हैं इस्तेमाल करना। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर भर के मैंने घी का शामिल किया है। घी ही जाएगा, आपके पास अगर देसी घी है तो आप वो शामिल कर लीजिए, मक्खन शामिल कर लीजिए, लेकिन मैंने आम जो है डालडा का घी इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम सेवइयों को फ्राई करेंगे, जो बारीक वाली सेवइयाँ हैं वो फ्राई होंगी, दूसरी सेवइयाँ हम इसी तरह शामिल करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम सेवइयों को फ्राई करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाएगा। तो सेवइयाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैंने निकाल लिया है। अब हमने उसी पैन में दोबारा से 1 टेबलस्पून घी शामिल किया है, उसमें इलायची 6 से 7 दाने इलायची के हैं, वो शामिल किए हैं। इलायची को थोड़ा-सा मैंने कूट लिया है, और जो कटिंग करके रखे थे हमने खजूरें कटिंग करके रखी हैं वो शामिल कर देंगे। तो खजूरें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत फ्लेवर आता है, आप यकीन कीजिए। आप खुले दिल से खजूरें शामिल कीजिए शीर खुरमा में, इससे इसका जायका ऐसे हो जाएगा जैसे आपने खोया शामिल किया है। बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है इससे। इसको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे, इसको आपने छोड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। उसके बाद जो दूसरे नट्स हैं हमारे पास वो भी मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, जो बारीक कटिंग करके मैंने नट्स रखे थे, बादाम और पिस्ते, वो मैं यहाँ पर शामिल नहीं करूँगी। बाकी दूसरे जो मोटा-मोटा काट के रखा था, खोपरा हो गया, किशमिश है और थोड़े से बादाम, पिस्ते, वो भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो नट्स को फ्राई करने से बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाएगा। ये दोनों रेसिपी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार हैं और आसान हैं। आप कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। दूध को बॉयल आ चुका है, ये देखिए। अच्छा, कुछ लोग सेवइयों को बॉयल कर लेते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि हमें दूध को पकाना तो पड़ता है, ये गाढ़ा करना होता है। तो यहाँ पर सेवइयाँ मैंने साथ ही डाल दी हैं, जो कलर वाली हैं। तो दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा और सेवइयाँ भी हमारी गल जाएँगी। और इसके साथ ही ये मैं नट्स जो है वो शामिल कर दूँगी, कि जब खजूरें दूध में पकेंगी तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार मीठा-सा फ्लेवर शामिल हो जाएगा। इसमें मिठास शामिल होगी दूध में खजूरों की। दूसरा बिल्कुल टेस्ट ऐसे हो जाएगा जैसे हमने खोया शामिल किया है। 10 मिनट के लिए उस वक़्त पकाया है दूध को, जब सेवइयाँ कलर वाली शामिल की थी। उसके बाद 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हमने जो सेवइयाँ बारीक वाली हमने फ्राई करके रखी हैं वो शामिल कर दी हैं।
अब इतना टाइम नहीं लगेगा, इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। तो दूसरी तरफ मैंने 1 कप पानी में आधा चम्मच, सिर्फ़ आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का शामिल करना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा। वैसे आप चाहें तो इसे पका-पका के भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, तो वो मैंने पहले से घोल के रख लिया है। चीनी शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप ज़्यादा चीनी शामिल कर लीजिए, अगर कम पसंद है, तो आप चीनी जो है वो चख कर शामिल कीजिएगा, क्योंकि दूध की और खजूर की अपनी मिठास होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जब पक गया था तकरीबन शीरखुरमा हमारा, तो मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, अच्छा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है खीर की तरह। क्योंकि जिन लोगों को गाढ़ा और ठंडा शीरखुरमा चाहिए खीर की तरह, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसे रात में भी बना सकती हैं। चाँद रात को बना कर रख दीजिए फ्रिज में, सुबह तक तो ऐसा ज़बरदस्त और चिल हो जाएगा कि खाने वाले की रूह भी ठंडी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो ये शीरखुरमा आप इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने भी रात में बनाकर फ्रिज में रखा, सुबह उठकर जब बच्चों ने खाया तो बहुत ही पसंद किया, बहुत सबको पसंद आया था। और ये लीजिए जनाब, यहाँ पर जो हमने बारीक-बारीक कटिंग करके रखे हुए थे बादाम पिस्ते, वो शामिल कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। इसकी गार्निशिंग बिल्कुल मैंने ईद के हिसाब से की है कि आप इस तरह से ईद पर गार्निशिंग कर लीजिए, क्योंकि जितनी गार्निशिंग अच्छी होगी, नट्स वग़ैरह डले होंगे, तो मीठा उतना ही अच्छा लगता है। आप किसी भी दावत में बनाइए, किसी भी इवेंट में बनाइए, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है? क्योंकि रेसिपी बहुत कमाल की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त, और आपकी पसंद के लिहाज से मैंने रेसिपी चॉइस की है ये वाली। तो आप इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा, ये आपको, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब हम तैयारी कर लेते हैं दूसरे शीरकुरमा की, जो कि जल्दी-जल्दी से फटाफट ही बन जाएगा। अगर आप पहले से ये नट्स वग़ैरह काट के रख लेंगी, तो ये 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये शीरकुरमा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ ईद पर, तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है, यकीन कीजिए। सिर्फ़ 10 मिनट में ये वाला शीरकुरमा आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, इसके लिए भी मैंने खजूरें कटिंग कर ली हैं, बादाम पिस्ते लिए हैं, तो मैं कटिंग बोर्ड पर रख कर कोशिश की मैंने बादाम काटने की, लेकिन बादाम तो मेरे आगे लग-लग के भाग रहे थे। तो मैंने सोचा अपने देसी तरीके से ही काट लेते हैं, बस हाथ में पकड़े बादाम और कटिंग कर लिए। इसी तरह पिस्ते भी मैंने कटिंग कर लिए। इसमें भी मैंने थोड़ा-सा किशमिश और खोपरा भी शामिल किया है। तो यहाँ पर आप की मर्ज़ी है, आप चाहें तो किशमिश और खोपरा शामिल कीजिए। ये भी इसी तरह है, इसमें भी जो छुहारे या खजूर का इस्तेमाल लाज़मी होगा, और छोटी इलायची जाएगी हरी वाली। तो छुहारे और इसके खजूर के बगैर तो शीरखुरमा बिल्कुल अधूरा है, नामुकम्मल है। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, यहाँ भी इसी तरह से 1 टेबलस्पून घी में मैं शामिल करूँगी छोटी इलायची, और इसके साथ ही खजूरें शामिल कर दूँगी। खजूरों को हल्का-सा फ्राई करना है इसी तरह से, और इससे भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल बहुत मज़े का और गाढ़ा शीरखुरमा हो जाएगा खजूरों को फ्राई करने से। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके साथ ही सेवइयाँ फ्राई की हैं, अलग से फ्राई नहीं की, क्योंकि हम पहले इसी तरह शीरखुरमा बनाया करते थे, हमारी अम्मी इसी तरह बनाया करती थीं। ये बिल्कुल हमारी सेम रिवायती डिश है शीरखुरमा की। आप चाहें तो इस तरह बनाइए, इससे ये है कि आपके वक़्त की बचत हो जाएगी। जिनको जल्दी हो या सुबह में जो बनाएँ, तो ये रेसिपी फिर आपके लिए बेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और ये शीरकुरमा भी बहुत मज़े का बनता है, इसमें भी आप चाहें तो कलर सेवइयाँ शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल रिवायती डिश बना रही हूँ, जैसे पहले ज़माने में शीरकुरमा बनता था, तो आप फिर सेम इसी तरह बनाइए, बहुत मज़े का बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। सेवइयों को हमने हल्का-सा फ्राई करना है, सेवइयों को आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी-सी गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं सेवइयाँ हमारी। ये देखिए इस तरह से सेवइयाँ फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे दूध। ये शीरकुमा बना रही हूँ मैं 1 लीटर दूध का। तो इसमें अब मैं दूध शामिल कर दूँगी, और इसको हम पकाएँगे तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद। हल्का-सा गाढ़ा करना है, बिल्कुल इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा।
तो जिन्हें गाढ़ा शीरकुरमा पसंद नहीं है, जो रिवायती खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी है। तो जनाब ये देखिए, अब हमने सिर्फ़ दूध को उस वक़्त तक पकाना है कि जब तक सेवइयाँ गल ना जाएँ। इसमें मैं चीनी शामिल नहीं करूँगी, इसके लिए हम कैरेमल तैयार करेंगे। तो जब तक हमारी सेवइयाँ पक रही हैं, फटाफट से कैरेमल बना लेते हैं दूसरी साइड पर। तो ये लीजिए जनाब, 1 कप चीनी शामिल की है मैंने और इसे पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। आप चाहें तो सिंपल चीनी भी शामिल कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये सिर्फ़ इसलिए है कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा कैरेमल शामिल करने से। तो लीजिए जनाब, कैरेमल हमारी रेडी हो चुकी है, हमने शामिल कर दी है। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ी-सी मेहनत करने से ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ज़रा यूनिक से फ्लेवर हो जाते हैं, ज़ायके ज़रा यूनिक हो जाते हैं, तभी तो हमारे बच्चे जो हैं, वो फिर हमारे हाथ का खाना पसंद करते हैं कि बहुत हम अच्छी और मेहनत से खाने बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। कोशिश यही होती है कि हमें कुछ भी बाहर से ना लेना पड़े, तो इसमें हमारे किचन का बजट जो है वो भी मैनेज हो जाता है। लीजिए जनाब, कैरेमल मिक्स किए सिर्फ़ अच्छे तरीके से और इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। शीरकुरमा हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल रिवायती और सदियों पुराना मज़ेदार सा शीरकुरमा बनकर रेडी है। आप इसे थोड़ा-सा ठंडा कीजिए, नीम गरम खाइए, बहुत मज़े का लगता है ये नीम गरम सा शीरकुरमा। दोनों रेसिपियाँ आपके लिए तैयार की हैं, आपकी आसानी के लिए। 2 रेसिपियाँ बनाई हैं ईद पर, जिस तरह आपको आसान लगे, जिस तरह आपके पास टाइम हो, जो आपको पसंद हो, आप उस तरीके से शीरकुरमा बनाइए। इसे भी हमने बादाम, पिस्ते और खजूर के साथ गार्निश किया है और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, दोनों का ही एक से बढ़कर एक। आप कोई भी रेसिपी ट्राई कीजिए, आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को दोनों रेसिपियाँ बहुत पसंद आएँगी। अचानक से मेहमान आए तो आप एक एक रेसिपी बना सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो रात को शीरकुरमा बनाकर रख लीजिए। दोनों रेसिपी पेश-ए-खिदमत है आपके लिए और दोनों ही बहुत मज़ेदार हैं। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आज की आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए जनाब, मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है वो अलग है, पतला है लेकिन बहुत मज़ेदार खाने में। जिस तरह दूध वाली सेवइयाँ हमारी अम्मी बनाया करती थी, बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपनी अम्मी की या अपनी नानी-दादी की याद आ जाएगी जब आप ये शीरकुरमा खाएँगी तो। ये देखिए जनाब, ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, क्योंकि हमने कैरेमल बनाकर इसमें शामिल की थी। इस वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा-सा गोल्डन सा आया है। तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।